गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो एवरीवन। नमस्ते। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस वंडरफुल न्यूज़ में। और आज की डेट है 12 अगस्त और डे है फ्राइडे। जय हिंद। जय हिंद। हर घर तिरंगा के तहत हमने भी अपने ब्लैक बैकग्राउंड में तिरंगा लगा दिया है। उम्मीद करते हैं आपने भी अपने घर में तिरंगा जरूर लगाया होगा। राइट। तो आज की आइए। पहली न्यूज़ है यस। कि दिल्ली में कोरोना की पाबंदियां वापस आ चुकी हैं और बिना मास्क पे फिर से फाइन लगना चालू हो गया है। सो अब अगर दिल्ली में आ गया है तब धीरे धीरे कहीं कहीं पूरे देश में ये चीज़ आ सकती है और हम लोग को इस चीज़ से बच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वी शुड गेट अलर्ट अबाउट कोरोना नाउ। बूस्टर डोज लगवा लीजिए, ठुकवा लीजिए। बिल्कुल। आज लास्ट डेट है फ्री में। नहीं, 15 तारीख तक। 15 अगस्त तक सरकार फ्री में बूस्टर डोज लगवा रही है। जरूर लगवा लीजिए, समय है। तो ईडी के रडार में इस समय जो क्रिप्टो करेंसीज की जो कंपनियां थी वो आ गई हैं। 1000 करोड़ रुपए का लगभग लेन देन जो है वो ईडी के रडार में है। ईडी इसके ऊपर अब कार्रवाई करेगा। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलूँगा कि जितने भी लोग जो यूट्यूब देखते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर इसको प्रमोट करते हैं और बोलते हैं कि इसमें हमारी क्रेडिबिलिटी जुड़ी है, पर अगर कुछ गलत होगा तो आपके साथ कहीं नहीं आएंगे। सो प्लीज़ बी सेफ और इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देख कर पढ़ कर करें, बिकॉज अभी भी क्रिप्टो करेंसी कहीं ना कहीं इतनी सेफ नहीं है। उतना फॉर्मेट अभी भी उतना क्लियर नहीं। राइट। न्यूजीलैंड में नस्लवाद पर एक रॉस टेलर ने टिप्पणी की है। उन्होंने बताया है कि जब वो क्रिकेट खेलते थे तो ड्रेसिंग रूम में उनके साथ नस्लवाद किया जाता था। लोग उन पर टिप्पणी करते थे। लोगों का ये कहना था कि क्रिकेट सफ़ेद लोगों का गेम है, मतलब जो गोरे लोग हैं उनका गेम है। और चूंकि उनकी माँ एक ट्राइबल बैकग्राउंड से आती थी और जाहिर सी बात है वो भी उसी लीनेज को बिलोंग करते, इसलिए उनका मजाक उड़ाया जाता। तो इसका ये मतलब है दोस्तों कि नस्लवाद मतलब पूरी दुनिया में है और ये बहुत गलत है। हमें कभी भी किसी को किसी के रंग के लिए कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हमें नहीं करना चाहिए। और ये वेस्टर्न कंट्रीज में मतलब बहुत ज़्यादा है ये सब जहाँ जहाँ ये सब ब्रिटिशर्स का वो था ना, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है नस्लवाद। बिल्कुल। बल्कि मेरे को लगता है कि अपने इंडिया में इंडिया में भी कम है। इंडिया में है ही नहीं। नस्लवाद इंडिया में ये हमारे यहाँ चीज़ है ही नहीं। बिल्कुल। वो एडवर्टाइजमेंट के जरिए लाना चाह रहे थे, बट हम लोग की सोच भी अब ये चीज़ बदल गई है। जो जितनी भी क्रीम रूम के ऐड थे वो भी हम लोग एकदम टोटल हटा दिए हैं। हमारे यहाँ गोरे और सफेद उतना रंग नहीं से है हमारे उतना वो मैटर नहीं करता। वी लव ऑल। हमारे अलग दिक्कतें हैं। हाँ, हमारे यहाँ अलग दिक्कतें हैं। वी हैव सम बिगर प्रॉब्लम्स, बट हमारे यहाँ रंग को लेकर के कोई दिक्कत नहीं। जो छोटे और मतलब जो मीडियम और स्मॉल स्केल जो सेक्टर्स थे, वहाँ की जो इंडस्ट्रीज थी, वो लोग प्री कोविड से 60% ज़्यादा अब लोन ले रहे हैं। सो ठीक है, एक टाइम पर आपके क्राइसिस थे, आपने इसको बढ़ावा दिया, बट अब इसको चेक करना चाहिए। नहीं तो जो 2008-9 में हुआ था कि एक डिप्रेशन के बाद बहुत लोन दे दिया गया, फिर 15, 16, 17 में ये हुआ कि बहुत ज़्यादा NPA बन गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गए, और फिर बैंक को बचाने के लिए हमारा ही पैसा एज अ बेल आउट दिया गया। तो इन सब में पिस्ता कौन है? जो पैसा देता है, जो टैक्स देता है। तो हमारा ही पैसा फिर घूम फिर के फिर से बैंक हो जाएगा। तो ठीक है, आपने एक हद तक दिया, उनको वापस सपोर्ट किया, सही बात है। अब ये चीज प्रॉपर चेक ऑल्सो। अब ये बंद होना चाहिए। अब वो लोग खुद ग्रो करें। बिल्कुल। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और पीएमओ कार्यालय की बच्चियों ने उनको राखी बांधी है। और मोदी जी का ये कहना है कि ये राखी उनके लिए बहुत खास है। जाहिर सी बात है, अगर आप ऐसा गेस्चर दिखाते हैं अपने वर्कर्स के साथ तो ये इम्पोर्टेंट गेस्चर है। इससे उनको अच्छा फील गुड फैक्टर होता है। तरफ जहां हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, वहीं पर अभी भी हमारे मध्य प्रदेश में कुपोषण नहीं गया है। श्योपुर से अभी एक रिसेंटली आज रिपोर्ट आई है कि एक बच्ची की मौत हुई है ड्यू टू कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन। यानी इसका ये पता चलता है कि अभी भी हमारी जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो उस पर उतना काम नहीं कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमें कुपोषण को, माल न्यूट्रिशन पर अच्छे से टेक ओवर करना चाहिए उसको, ताकि उसको आंगनबाड़ी में खिलौने तो भिजवा रहे हैं, पर आप खाना नहीं भिजवा रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड नहीं भिजवा रहे हैं। और भिजवा भी रहे हैं तो वो कागजों पर है, असलियत पर नहीं है। हमारे दैनिक भास्कर वाले एक तरफ तो चाहते हैं कि भाई सांप्रदायिकता ना फैले, सब धर्मनिरपेक्ष रहें, सब लोग अच्छे से रहें, और वहीं पर उनकी न्यूज़ अगर आप पढ़ते हो तो साफ साफ समझ में आती है कि ये कितना ज़्यादा हाईलाइट करते हैं किसी रिलीजन को। जैसे इन्होंने लिखा है कि कांग्रेस के प्रभारियों में नाथ यानी कमलनाथ, दिग्विजय, पचौड़ी समर्थक, 4 जिलों की कमान मुसलमानों को। अब आप सोचिए, अगर आप ऐसा लिख करके दे रहे हो, इसका मतलब क्या है? मुस्लिम लीग वाली भावना अभी भी यहाँ आ रही। मुस्लिम लीग से याद आया दोस्तों, हमारा एक सीरीज चल रहा है कहानी सन 57-47 तक में, बहुत ही शानदार टर्निंग और ट्विस्ट उसमें आ चुके हैं। तो उस सीरीज को आप ज़रूर देखें, और देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक उसकी दी हुई है।
तो जहां एक तरफ 11,000 पदों के लिए जो MPTT का रिजल्ट अभी घोषित हुआ है, वहीं एक खबर आ रही है कि 1,25,000 टीचरों के पद अभी भी खाली हैं। अभी आप रेशियो देखिए, अगर मान लीजिए 1.25 लाख पद खाली है, तो अगर आप 50-60 हज़ार भरते हम समझ सकते थे। आप उसके मुकाबले सिर्फ और सिर्फ 11,000 पद भर रहे हैं, और वो भी अभी सिर्फ रिजल्ट घोषित हुआ है दोस्तों, अभी नियुक्ति नहीं हुई है। बहुत बढ़िया, धन्य हो मध्य प्रदेश सरकार, आपकी जय हो। और वोट देते टाइम याद रखना दोस्तों, ये मध्य प्रदेश सरकार है जिसने आपको नौकरी नहीं दी। अगर आपने टीटी दिया है और आपको नौकरी नहीं मिली है तो कारण यही लोग हैं। इंदौर से एक न्यूज़ आई है कि इंदौर के एक सीए हैं, उन्होंने 600 परिवार लोगों से कई रुपए लिए प्रॉपर्टी के नाम पर, और उन 600 में हमारे क्रिश सुपर हीरो ऋतिक रोशन भी शामिल हैं, और क्रिश को भी बुद्धू बना लिया, लगभग 10 करोड़ रुपए उससे भी ले लिए, और प्रॉपर्टी कुछ नहीं दी, पैसा लेके भाग गए। और बेचारे क्रिश ने पहाड़ों में उड़ रहे हैं। ऋतिक रोशन जी ने केस किया है उनके ऊपर, अब वो पता नहीं कहाँ है। पहाड़ों में उड़ रहे हैं हमारे क्रिश। ऐसे हैं भोपाल इंदौर के सीए, बच के रहना गुरु। ये तो एक दुखद खबर है। जो बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, बहुत बड़े हास्य कलाकार हैं, राजू श्रीवास्तव जी, कल दौड़ते दौड़ते उनको हार्ट अटैक आ गया बेचारे। वी प्रे कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि उनके आर्टिकल्स अच्छे होते हैं। ममता दीदी के करीबी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं अणुव्रत जी को गिरफ्तार किया गया है मवेशी तस्करी के मामले में। ईडी उन पर नजर रखी हुई थी और साथ में सीबीआई भी। तो दोनों ने मामला किस लिया है इनके ऊपर। ममता दीदी को बताएंगे कि दीदी हम भेजते हैं ईडी। तो जगदीप धनखड़ जी बन गए हैं हमारे नए उपराष्ट्रपति। सो मुबारक हो उनको, मुबारक हो। और वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होंगे राज्यसभा के। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। वेंकैया नायडू जी ने इतना अच्छा सत्र चलाया है पिछले 6 साल में, अब ये जिम्मेदारी आती है धनखड़ जी के ऊपर। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आप लोग को भी मिल सकती है, हमें मिल सकती है। हम और आप भी एक दिन उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बन सकते हैं दोस्तों। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद बना के रहना। राइट। प्रदेश के 12 लाख कर्मचारी और पेंशनर को मिल सकता है 5 लाख तक का कैशलेस हेल्थ बीमा। अगर ये होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। राइट, बहुत अच्छी बात है। जो ओल्ड पीपल हैं, पेंशनर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। मतलब पेंशनर मतलब ओल्ड पीपल लोगों के लिए अगर आप ये काम करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। इसको तुरंत एक्शन में लीजिए। और अगर आप ये काम करते हैं शिवराज मामा जी, तो हम आपको बिल्कुल बधाई देंगे, क्योंकि हम आपको क्रिटिक भी करते हैं, हम आपको बधाई भी देते हैं। Right. हमारा काम है एक निष्पक्ष राय रखना आम जनता की। दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हर रोज एक अच्छी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ के रूप में मिल सके। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और अपना प्यार यहीं बनाए रखिए। और साथ में हमारी जो सीरीज़ चल रही है कहानी सन 57-47 तक में, उसे आप ज़रूर देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड में है वो कहानी, क्योंकि आज उसमें कुछ खलबली मचने वाली है। बिल्कुल, एक ऐसा कैरेक्टर आने वाला है जो कि हमारे भारत देश के यूथ आइकॉन हैं, हीरो हैं। आप समझ गए होंगे। तो विद दिस, थैंक यू सो मच। नमस्ते।